गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं कृतिक गर्ग आप सबको प्लांट्स एंड एनिमल्स का लेक्चर 1 दूंगा, जो कि प्लांट्स के ऊपर है, ग्रेड 5 के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। We all know how plants and trees are so important to us. We all need oxygen, and these plants give us oxygen and absorb carbon dioxide. हम सबको पता है कि प्लांट्स और ट्रीज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम सबको ऑक्सीजन चाहिए और जो प्लांट्स हैं वही हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हमें नहीं चाहिए उसे एब्जॉर्ब करते हैं। इन दिस चैप्टर we will learn about how plants prepare their food, about the seed and its structure, how plants germinate and grow, and we will also learn that how plants reproduce. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, जो सीड होता है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट्स जर्मिनेट और ग्रो कैसे करते हैं और प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। और ऑल्सो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सीड्स डिस्पर्स कैसे होते हैं। मैंने ये सब कुछ एक सिंपल से वे में डिस्कस तो आपके साथ कर लिया है और अब आगे बढ़ते हैं। How plants prepare their food. प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। Stomata. Stomata are the tiny pores present on the leaf surface. It helps in exchange of carbon dioxide and oxygen in leaf. Stomata वो टाइनी होल्स होते हैं जो कि लीफ की सरफेस पे होते हैं और ये प्लांट्स को ब्रीथ करने में भी बहुत हेल्प करते हैं और प्लांट्स इन्हीं से ब्रीथ ही करते हैं। इट हेल्प्स यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में मदद करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ये उसमें मदद करते हैं। क्लोरोफिल, green pigments in leaves of plants. It is essential for the process of photosynthesis. ये leaves के green pigments होते हैं और ये photosynthesis के process के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब जो leaves होती हैं उन्हें green color भी chlorophyll की वजह से ही मिलता है। और photosynthesis जो होता है वो process होता है plants जिससे अपना खाना बनाते हैं। Some plants are insectivorous. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो सॉइल होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती जिस जगह पे ये होते हैं, तो फिर ये इंसेक्ट्स को खाते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस वेयर प्लांट्स यूज सनलाइट और एनर्जी, सनलाइट या फिर एनर्जी, आपके बुक में जो भी आप वो लिखना है आपको, या फिर आप दोनों भी लिख सकते हो, फ्रॉम द सन एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब CO2 अगर आप ब्रैकेट में लिख रहे हो तो फिर बेटर रहेगा, लेकिन आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो लिखना ही है। फ्रॉम द एयर एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज या फिर फूड, ग्लूकोज बेटर वर्ड है लिखने के लिए, टू फीड द प्लांट, एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द एयर। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट और एनर्जी सन से लेते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से लेते हैं। अब ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में प्लांट्स को खिलाने के लिए और ऑक्सीजन जो है वो इसी प्रोसेस में निकल जाती है। अब मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये है, यहाँ सॉइल है और इसमें ये वाटर है जो कि रूट्स से ऊपर जाएगा। यहाँ एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी जो कि वो ब्रीथ करेंगे और यहाँ पे सनलाइट आ रही है। जो क्लोरोफिल जो है उसका मेन काम यही होता है कि वो सनलाइट को ट्रैप करे,
तो फिर वो सनलाइट को यहाँ पे ट्रैप कर लेगा और यहीं पे ऑक्सीजन जो है निकल जाएगी और फिर जो प्लांट्स हैं वो इन सब से बनाएंगे ग्लूकोज। तो फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, द प्रोसेस by which living beings create more of their own kind। अब रिप्रोडक्शन क्या है, इसका मतलब समझते हैं। पहले तो री और प्रोडक्शन यानी कि वापस प्रोड्यूस करना। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये वो प्रोसेस है जिससे लिविंग बीइंग्स अपनी ही तरह के और भी लोग बनाते हैं। जैसे कि एक शेर है और एक शेरनी है। अब शेरनी एक शेर के बच्चे को पैदा करती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, शेर और शेरनी ने अपने काइंड के एक और को जनरेट किया, प्रोड्यूस किया और उसे हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। बेबी प्लांट starts growing from the seed when it gets appropriate amount of air, water, soil and temperature। अब जो बेबी प्लांट होता है वो ग्रोइंग स्टार्ट कर देता है सीड से जब उसे अच्छे अमाउंट का एयर मिलता है, वाटर मिलता है, सॉइल मिलता है और टेम्परेचर, यानी कि सब कुछ अप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए। अब ये डायग्राम समझो, ये है हमारा सीड और ये है माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल से जब तक जो बेबी प्लांट है वो सीड के अंदर है वो ब्रीथ इसी से करेगा। ये देखो, ये एक होल है यहाँ पे, ये देखिए। अब सीड कोट, अब ये देखो, हमें बाहर से सिर्फ ये दिखता है, ये जो पार्ट है ये जो है ये सीड कोट है। यहाँ पे ये देखो दिखा रखा है, ये सीड कोट है। और हमने जैसे एक्सप्लेन करने के लिए अभी सीड को मान लो स्प्लिट कर दिया है। अब ये जो दोनों ये जो है ये इसे हम लोग कहते हैं कॉटलिडेंस, ठीक है। और इन्हीं से जो एम्ब्रियो है, जो ये है हमारा ये जो प्लांट है, इसे इन्हीं से अपना फूड मिलता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ सीड, सीड इज सराउंडेड बाय द आउटर कवरिंग कॉल्ड कोट। जो सीड है वो एक आउटर कवरिंग से सराउंडेड होता है जिसे कोट कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, सीड कोट। सीड कंटेन्स बेबी प्लांट कॉल्ड एन एम्ब्रियो, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। देखो ये जो है ये प्लांट, ये आपको दिख रही है ना लीफ टाइप, ये बेबी प्लांट है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, सीड के अंदर जो होता है। और ये जो फूड रिजर्व्स होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं कॉटलिडेंस। ये अपने अंदर स्टोर करते हैं खाना। चलो नेक्स्ट स्लाइड। Seed germination, the process by which seed grows into a seedling is called germination। अब जैसे ये मान लो ये सीड है हमारा और ये एक सीडलिंग में ये एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो चुका है, ये सीडलिंग या फिर बेबी प्लांट कह लो, और ये हमारा सीड था। अब ये इस प्रोसेस से पहले यहाँ पे एक ये निकला, फिर ये और बढ़ा, फिर ये बढ़ते बढ़ते एक बेबी प्लांट में ग्रो हो गया, तो फिर हम लोग इससे कहेंगे जर्मिनेशन। अब ये जो सीड होता है इसे ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, वाटर चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर इसके लिए सही होना चाहिए। और इसी प्रोसेस को हम लोग फिर कहेंगे जब जिसमें ये सब चीज़ों से अच्छे से मिले इस प्रोसेस के लिए, उसे हम लोग कहेंगे जर्मिनेशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट, लाइक बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे जिनसे रिप्रोडक्शन हो सकती है, जैसे कि लीव्स, रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स, अलग अलग तरीके। लीव्स, these plants produce buds at the margin of leaves which grow into new plants, example bryophyllum।
अब हम लोग ब्रायोफाइलम को कैलेंचो भी कहते हैं और इसका एक नेम इन्होंने दे दिया है, निकनेम टाइप कह लो, द मदर ऑफ थाउजेंड्स। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो ये एक लीव है हमारी, ठीक है। अब इसकी यहाँ ये मार्जिन है, इसका बाउंड्री है, यहाँ पे और भी यहाँ पे बर्ड्स होंगी और ये हवा के साथ नीचे जमीन पे गिर जाएंगी जिनसे प्लांट्स जनरेट हो जाएंगे। अब इसमें थाउजेंड्स ऑफ ये होती हैं बर्ड्स, तो वे जितनी गिरेंगी उतने प्लांट्स जनरेट होंगे, इसीलिए इन्हें कहते हैं मदर ऑफ थाउजेंड्स। स्टेम, अब अंडरग्राउंड स्टेम देख लो। Some plants produce buds which grow into new plants. Example, potato, onion, ginger. अब जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मान लो जैसे ये आलू है। अब इसमें एक बड होगी जो कि नीचे मान लो जमीन पे गिर गई और उसे सब कुछ अच्छे से मिल गया, तो फिर ये एक प्लांट में जनरेट हो जाएगी, आलू के ही प्लांट के। लेकिन ये जो आलू है ये जमीन के ऊपर नहीं, नीचे बनेगा, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, रूट्स। In some plants, roots appear when kept in water. These roots develop shoots and grow into a new plants. Example, sweet potato or dahlia. Okay? अब जैसे क्या होता है, मान लो ये एक प्लांट है, हमने इसे वाटर में रखा तो इसकी रूट्स निकल जाएंगी और यही बाद में शूट बन जाएंगी और फिर नए प्लांट्स में बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ और ये भी देख लो एक बार, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सम प्लांट्स produce new plants from a vegetative part like a stem, leaves and roots. The resulting plants are clones of parent plant, exactly similar to the parent plant, जैसे कि potato, onion, ginger और mint. अब ये उसी की डेफिनेशन टाइप कह सकते हो, लेकिन वो अपने पेरेंट प्लांट के ऑलमोस्ट सेम ही बनेंगे, ठीक है। Seed dispersal. The process of transfer of seeds to different places is called seed dispersal. अब ये प्रोसेस है सीड्स के डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्पर्स होने का, मतलब जैसे ये एक जगह है, फिर एक सीड यहाँ गिर गया, एक सीड यहाँ गिर गया। एनिमल्स बहुत हेल्प करते हैं इसमें, तो मतलब सीड्स अलग अलग जगह पे जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, इसे हम लोग कहेंगे सीड डिस्पर्सल। अब बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि बेरीज, कोकोनट, मटर हमारी जो होती है, और डैंडलियन भी होता है। अब ये अलग अलग तरीकों से डिस्पर्स होते हैं। अब बाय एयर, मतलब बाय एयर तो ये हो गया, ये बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स इन्हें कहते हैं, तो इसमें आ जाएंगी हमारी बेरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। बाय विंड में आ जाएगा हमारा डैंडलियन। अब डैंडलियन आप एक नाम याद करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, लेकिन फिर भी आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब बाय बर्स्टिंग या क्रैकिंग, जैसे को बस्ट हो गए ये या क्रैक हो गए, तो फिर उसमें हमारी आ जाएंगी मटर, पीस, ठीक है। और बाय वाटर, कोकोनट, अब वाटर से कोकोनट हो जाता है डिस्पर्स। ओके, थैंक यू एवरीवन मेरा ये व्लॉग और लेक्चर देखने के लिए। अब हम लोग, जैसे कि हमारा टॉपिक था प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एनिमल्स। तो बाय आप सभी को, और मेरा एक बहुत थैंक यू। हमारा चैनल देखिएगा इंटेलिजेंट किड्स। बाय।